अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं माई वॉइस ऑन फेसबुक एंड यूट्यूब। दिस इज़ मी काशिफ रज़ा। आज हम बात करेंगे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से, क्योंकि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है सोशल मीडिया पर, और तकरीबन हर दूसरा तीसरा फ़र्द जो है वो इसके लिए आवाज़ उठा रहा है। और सबसे अहम जो इस वक्त शख्स है वो है सेनेटर मुश्ताक साहब, जो जमात इस्लामी के सेनेटर हैं। उनकी काविश से, उनकी कोशिश से, उनकी मेहनत से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की जो छोटी बहन है डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी, वो सेनेटर मुश्ताक और उनके वहाँ के वकील, उनकी मुलाकात हुई वहाँ पर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ। तो ये बहुत खुशाइंद है सबसे पहले डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से उसकी बहन फौजिया सिद्दीकी की मुलाकात का होना, और फौजिया सिद्दीकी का वीज़ा मिल जाना, फिर जेल में मुलाकात, 20 साल बाद उनकी मुलाकात उनसे हुई। तो इससे कुछ उम्मीद की किरण पैदा हुई है कि ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद अब कुछ इक़दामात ऐसे हो जाएं कि जिससे फौजिया सिद्दीकी को भी ज़ाहिर एक हौसला मिला है आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए। तो इस पर हम पाकिस्तानियों को क्या करना है? हमेशा की तरह एक बार फिर हम पर एक जिम्मेदारी आ गई है कि ज़ाहिर है हमारी हुकूमत इस वक्त मुकम्मल तौर पर खामोश है, जबकि जब अफ़गानिस्तान से इनखला हुआ फ़ौजी हुकूमत का, अमरीकी फ़ौजी हुकूमत का, तो तब भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को आवाज़ उठानी चाहिए थी आफिया सिद्दीकी के लिए, उनकी रिहाई के लिए, क्योंकि जो मामलात ख़राब हुए थे वो हुए थे अफ़गानिस्तान की वजह से। तो अब अफ़गानिस्तान से मामला सेटल डाउन हो गए अमेरिका के, तो आफिया सिद्दीकी को रिहा करना चाहिए था अमेरिका को, और इस्लामाबाद को आवाज़ उठानी चाहिए थी इस पर। गो के इस तरह के कोई मामलात नहीं हुए। तो स्पेशली थैंक्स टू सेनेटर मुश्ताक साहब, जिन्होंने ये कोशिश की और फौजिया सिद्दीकी के साथ जाकर वो जेल में मुलाकात की आफिया सिद्दीकी से, और ऑफ वाइट स्कार्फ पहना हुआ था, खाकी कलर की ड्रेस थी जेल की, और छोटे से कमरे में पार्टीशन करके शीशा, दरमियान में शीशा लगा हुआ था। ये भी बहुत ज़्यादा एक तकलीफदी चीज़ होती है कि आप 20 साल बाद अपनी बहन से मुलाकात कर रहे हैं और फिर सामने दीवार है, आप उनसे गले तक नहीं मिल सकते। और टेलीफोन पर लगभग 3 घंटे मुलाकात हुई, और वो 3 घंटे जो ज़ाहिर है कॉल रिकॉर्ड होती है, जो बात भी आप कर रहे हैं वो उन्होंने सुननी होती है कि आप क्या बात कर रहे हैं। तो आफिया सिद्दीकी की आंखें जो है अश्कबार थीं। ज़ाहिर है इतना लंबा अरसा गुजर चुका है, और अब तक इस मामले में कोई भी इस किस्म का इक़दाम नहीं उठाया गया कि उनकी रिहाई का कोई सामान पैदा हो सके। तो अब हमें क्या करना है? जितने भी हमारे सोशल मीडिया के सार्फिन हैं, उनसे मेरी ये दरख्वास्त है, चाहे आप यूट्यूब यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, टिकटॉक यूज़ करते हैं, कोई भी जगह हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की पोस्ट को, उनके साथ मिलने वाली आवाज़ को, जो उनके लिए उठाई गई हो वो आवाज़, जो बनाई गई हो वो पोस्ट, और ज़्यादा से ज़्यादा हैशटैग यूज़ करें, रिलीज़ आफिया सिद्दीकी को रिहा करो, हैशटैग ये चलाएं, ताकि हमारी आवाज़ मजबूत आवाज़ बनकर अमरीकी ऐवानों तक जाके टकराए। और इसके लिए आप सब ने मिलकर कोशिश करनी है। और मेरी रिक्वेस्ट है वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से, जो आजकल कश्मीर के हवाले से भी बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, कश्मीर के इशू के हवाले से, वहाँ जो अभी इंडिया कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं उस पर वो आवाज़ उठा रहे हैं। तो उनका ये काम बनता है कि वो जाएं, और ख़ारजा पॉलिसी के ज़िम्मे में आता है, आप वहाँ जाके उनसे बात करें और इस मामले को आप अपनी ज़ेर निगरानी देखें, और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए जो भी बन पाता है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी को एज़ वज़ीर ख़ारजा उनको करना चाहिए। और तमाम दोस्तों से एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि दुआ करें डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है वो हमारे लिए हमारी माँ और बहनों के बराबर है, और एक लंबा अरसा वो जेल में काट चुकी है। बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त होता है। ये तो यहाँ अपनी जेल है, यहाँ पर क्या हाल, आए दिन जो हम वीडियो वगैरह देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, फिर किसी गैर मुल्क और गैर मज़हब के जेलों में होना और इतना लंबा अरसा गुजारना बहुत मुश्किल होता है। दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द उनकी रिहाई के लिए उठाए गए हर कदम को कामयाब करे, ताकि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जल्द से जल्द रिहा हो सके। कोशिश करें इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर किसी तक हमारा ये पैगाम पहुँचे। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर व काशिफ रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।